नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर द ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, बट द वोल्टेज लेवल इज यूजुअली चेंज्ड। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस होती है, मतलब स्थिर डिवाइस होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक ट्रांसफर करती है उसी फ्रीक्वेंसी पर। परंतु उसकी क्या है, वोल्टेज क्या होती है, यूजुअली आमतौर पर चेंज होती रहती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस प्रिंसिपल कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। यह है ट्रांसफार्मर का डायग्राम। यह है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को N1 कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को N2 कहते हैं। और यह है इनपुट वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, और यह है सेकेंडरी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कहते हैं जिसे। ये इधर से I1 करंट है जो प्राइमरी करंट कहते हैं, और ये सेकेंडरी करंट है I2, और यह है फ्लक्स। यह है ट्रांसफार्मर का डायग्राम। ये देखो, इधर भी है, V1 है इनपुट वोल्टेज, V2 है आउटपुट वोल्टेज, N1 प्राइमरी वाइंडिंग, N2 सेकेंडरी वाइंडिंग, और I1 इनपुट यानी कि और या प्राइमरी करंट है। I2 क्या होता है? आउटपुट और सेकेंडरी करंट है। और ये फाई है फ्लक्स। इफ V2 सेकेंडरी वोल्टेज, यानी V2 क्या होता है? सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन V1 प्राइमरी वोल्टेज। यदि सेकेंडरी वोल्टेज है ना, प्राइमरी वोल्टेज से अधिक है, तो देन द ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तब उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इफ V2 secondary voltage is less than V1 प्राइमरी वोल्टेज, यदि V2 सेकेंडरी वोल्टेज है ना, वो V2 सेकेंडरी वोल्टेज जो V1 प्राइमरी वोल्टेज से कम है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इफ V2 secondary voltage is equal to V1 primary voltage, then the transformer is known as equal ratio transformer। यदि V1 और V2 दोनों इक्वल हैं, तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? इक्वल रेशियो ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर हैज़ टू वाइंडिंग्स। जो ट्रांसफार्मर है उसकी दो वाइंडिंग्स होती हैं। वन वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द सप्लाई। एक वाइंडिंग है जो सप्लाई से कनेक्टेड होती है, एंड इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग। उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। एंड द अदर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द लोड। और जो दूसरी वाइंडिंग है वो लोड से कनेक्टेड होती है, इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग। उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर्स। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का? द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ए सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर इज शोन। जो एक सिंपल फॉर्म होती है ट्रांसफार्मर की, ये इधर दिखाई गई है। इसमें क्या है? V1 यानी प्राइमरी वोल्टेज, E1 ये क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, जो प्राइमरी वाइंडिंग में होता है N1 में। और जो N2 है क्या? सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें I2 है सेकेंडरी करंट, E2 है वर्चुअली इंड्यूस्ड EMF, V2 है सेकेंडरी वोल्टेज, और ये सेकेंडरी वोल्टेज पर लोड कनेक्ट हुआ है। ये सप्लाई है जो वो प्राइमरी वाइंडिंग पर होती है, लोड होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर होता है। ये है फ्लक्स। वर्किंग क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वेहर जहाँ बाय इलेक्ट्रिकल पावर इज इंड्यूस्ड फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। जहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर इंड्यूस्ड होती है फ्रॉम एक सर्किट से दूसरे दूसरे सर्किट विदाउट, मतलब इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है दोनों के बीच में। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक पावर के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उनमें पावर का ट्रांसफर होता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वाइंडिंग्स प्ले ओवर द लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर। ट्रांसफार्मर है जो दो अलग अलग वाइंडिंग का होता है, जो लैमिनेटेड सिलिकॉन कोर की बनी होती है। द वाइंडिंग टू विच AC सप्लाई इज कनेक्टेड विच इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग।
जिस वाइंडिंग को क्या होता है एसी सप्लाई कनेक्टेड होती है उसको तो कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। एंड द वाइंडिंग टू विच लोड इज कनेक्टेड इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग का लोड कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। व्हेन एसी सप्लाई टू वोल्टेज V1 इज कनेक्टेड टू प्राइमरी वाइंडिंग। जब हम एसी सप्लाई की वोल्टेज है ना V1 उसको प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्टेड करते हैं तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज स्टेप अप इन द कोर। जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो स्टेप अप हो जाता है कोर के अंदर। व्हेन जब द अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग। जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स को सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक किया जाता है तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इट इज कॉल्ड वर्चुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। इसे क्या कहते हैं वर्चुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं E2। द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ E2 इज अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज V1। जो डायरेक्शन होती है ना इसकी E2 ईएमएफ की वो अपोजिट होती है अप्लाइड वोल्टेज V1 के अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग। एंड द सेम अल्टरनेटिंग फ्लक्स आल्सो लिंक विद प्राइमरी वाइंडिंग। और जो वही अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है ना वो किसके साथ लिंक होता है प्राइमरी वाइंडिंग के साथ। एंड प्रोड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्रोड्यूस करता है। although यद्यपि देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। यद्यपि कोई यद्यपि कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में। बट इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी सर्किट टू सेकेंडरी। परंतु जो ट्रांसफॉर्मर में वो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ट्रांसफर होती है प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ही ट्रांसफर होती है। रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर का रेशियो क्या होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। जो रेशियो है ट्रांसफॉर्मर का वो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टू द प्राइमरी वाइंडिंग। यह किस किस का रेशियो है सेकेंडरी वाइंडिंग टू प्राइमरी वाइंडिंग का रेशियो है। जो रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इसे ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं। यदि ट्रांसफॉर्मर रेशियो लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन होगा। अगर मोर देन 1 है तो स्टेप अप होता है। टेकिंग रेशियो ऑफ टू इक्वेशन वी गेट। मतलब हमें जो दो इक्वेशन का रेशियो प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे सेकेंडरी ईएमएफ ES यानी सेकेंडरी ईएमएफ और PEP प्राइम बाय PEP E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू K। E2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2 के। E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। K इज इक्वल टू N2 बाई N1 ये है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। N2 इज इक्वल टू N1 E2 इज इक्वल टू E1 और I1 इज इक्वल टू I2। ये है ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये थे ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कशन। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।